एम्प्टी स्टोरीज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। रमा इतनी चुगलखोर थी कि आए दिन किसी न किसी की चुगली किया करती थी। इसी गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी जो दिन भर भैंस चराने जंगल जाया करती थी। एक दिन राधा जंगल में अपनी भैंस चरा रही होती है, तभी मोहन भी अपनी भैंसों को लेकर जंगल की तरफ आता है। अरे मोहन, तुम अच्छा हो, तुम भी अपनी भैंसों को लेकर जंगल आ गए। मैं तो बहुत बोर हो रही थी। अरे राधा, तुम्हें पता है आजकल जंगल में एक बाघ घूम रहा है। अच्छा हुआ तुम भी यहीं हो, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था। रमा भी इस जंगल में लकड़ी काटने आई थी। रमा ने राधा और मोहन को साथ में बातें करते देख लिया। फिर तो क्या ही कहने, रमा दौड़कर राधा के घर जाती है और राधा के माता पिता से बोलती है, अरे ओ कमला, तुम यहाँ घर में आराम से बैठी हो और तुम्हारी लड़की वहाँ जंगल में मोहन के साथ रासलीला कर रही है। ये तो क्या बोल रही है रमा ताई? क्या तो सच बोल रही है? हाँ, मैं 80 साल की बुढ़िया, भला क्यों ही झूठ बोलूंगी। इतना कहकर रमा वहां से चली जाती है। राधा जब जंगल से भैंस चराकर वापस लौटती है तो राधा के पिता उससे बोलते हैं, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? आज से तेरा जंगल जाना बंद। राधा के पिता राधा को 11 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और 12वें दिन राधा की शादी एक गुरिल्ले के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद राधा उस गुरिल्ले के साथ एक गुफा में रहने लगती है। एक दिन गुरिल्ला राधा से बोलता है, राधा, हमारी शादी हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक तुम्हारे होठों पर मुस्कान नहीं देखी। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? ऐ बदसूरत गोरिल्ले, मेरे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे की है, तो बताओ भला मैं कैसे खुश रहूंगी। राधा गुरिल्ले को सारी कहानी बताती है कि किस तरह उस चुगलखोर बुढ़िया ने झूठ बोलकर उसके माता पिता को भड़काया था। यह सारी कहानी सुनकर गुरिल्ले को बहुत दुख हुआ और वह राधा से बोला, उस चुगलखोर बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। अच्छा, वह कौन सी तरकीब है, मुझे भी बताओ जरा। गुरिल्ला राधा को एक ऐसी तरकीब बताता है जिससे चुगलखोर रमा को सबक मिल सके और राधा को यह तरकीब बहुत पसंद आती है। अगले ही दिन गुरिल्ला राधा को एक पोटली देता है जिसमें नकली सोने के बहुत सारे सिक्के होते हैं। राधा उन सिक्कों को रमा के घर से जंगल तक के रास्ते में एक एक करके रखती जाती है। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, लगता है आज माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई है। रमा उन नकली सोने के सिक्कों का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचती है, जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है। राधा एक पेड़ के पीछे छिपकर रमा से बोलती है, रमा, मैं धन की देवी बोल रही हूँ। धन की देवी? प्रणाम हो धन की देवी। यहाँ सामने जो गुफा दिख रही है उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात है, जितना मर्जी उतना ले लो। क्यों नहीं धन की देवी, मैं जितना मर्जी उतने हीरे जवाहरात लूंगी। जैसे ही रमा गुफा के अंदर गई, वैसे ही उल्टे पांव भागकर वापस आई। इस गुफा से रमा के बाद एक बाघ आता है जो कई दिनों से भूखा होता है। अब आगे आगे रमा दौड़ रही थी और उसके पीछे वह भूखा बाघ। बाघ ने रमा पर पंजा मारा और रमा जमीन पर गिर पड़ी। इतने में वहां राधा और गुरिल्ला आते हैं। जैसे ही रमा ने उन्हें देखा, वह अपनी गलती की माफी मांगती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। राधा को रमा पर दया आ जाती है। गुरिल्ला और राधा मिलकर बाघ को भगा देते हैं और रमा की जान बच जाती है। राधा बिटिया, मुझे माफ करना, मैं आज के बाद कभी किसी की चुगली नहीं करूंगी। तो दोस्तों, हमें कभी किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुगली करने का अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है।